basic proportionality theorem. Okay students, see, first we go through the statement of the Thales theorem. लिख लिया? Thales theorem or basic proportionality theorem. In short it is called BPT. B.P.T basic proportionality theorem. अब ये स्टेटमेंट क्या है पहले मैं आपको डायग्रामेटिकली समझा रहा हूं बच्चों। अगर एक ट्रायंगल में आप किसी को बेस मान करके, आप BC को बेस मान सकते हैं, आप AB को बेस मान सकते हैं, आप AC को बेस मान सकते हैं, किसी को भी बेस मान करके उस बेस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करते हैं। जैसे सपोज आपने यहाँ पे D ड्रॉ करी, तो वो जो पैरेलल लाइन है बाकी की दो साइड्स को दो हिस्सों में काटेगी। जैसे यहां पर इसने काटा AD और DB और इधर पे काटा AE और EC। तो थ्योरम ये कहती है कि इसका AD का रेशियो BD के साथ जितना होगा वही रेशियो होगा AE का EC के साथ। आई बात समझ में? दिस मींस AD रेशियो BD इज इक्वल्स टू AE रेशियो EC। यस और नो? So theorem said statement is, पहले सुन लीजिए बच्चों प्लीज। If a line drawn parallel to the one side of a triangle, अगर ट्रायंगल की एक साइड के पैरेलल कोई लाइन ड्रॉ की जाती है to intersect the other sides in distinct point, ऐसे ड्रॉ की जाती है कि बाकी की दो साइड को अलग अलग पॉइंट पे काटे, then the other two sides are divided in the same ratio। तो जो other two sides होती हैं वो same ratio में डिवाइड होती हैं। इसका मतलब AD ratio DB is equals to AE ratio EC। Okay, so kindly write down the statement. If a line drawn parallel to one side of a triangle, if a line is drawn parallel to the one side of a triangle, parallel to one side of a triangle, parallel to one side of a triangle to intersect the other side, to intersect the other side in distinct points, in distinct points, in distinct points, in distinct points, then the other two sides are divided, then the other two sides are divided in the same ratio, then the other two sides are divided in the same ratio। तो जो अदर टू साइड्स होंगी वो डिवाइड होंगी सेम रेशियो में। ओके, यस, स्टार्ट, राइट डाउन, गिवन, ओके, गिवन। आप लोग बच्चों घर में लिख लीजिएगा ये सब, ये मैं थोड़ा जल्दी में बता रहा हूं आपको। in given, you know what you need to write in given? A given triangle ABC in which a line parallel to side BC, एक ट्रायंगल ABC है जिसमें हमने BC लाइन के पैरेलल एक साइड ले ली D। पैरेलल नहीं पड़ेगी, कहीं भी ले लीजिए, किसी ने नहीं बोला बीच में, कहीं भी, हाँ कहीं भी पैरेलल लेनी है, बस ऊपर नीचे कहीं भी ले लीजिए। ओके, तो in a triangle ABC in which a line parallel to side BC intersect the two sides AB and AC at the point D and E, at the point D and E, okay, respectively, then theorem कहती है कि AD upon DB equals to AE upon EC। बच्चों इसके मैं नोट्स दूंगा, लिखने की जरूरत नहीं आपको। AE upon EC, okay, respectively। You need to prove this one, that AD upon DB equals to AE upon EC। Okay, so student, how to solve this one question? Let us see how to solve this one question। सबसे पहले बच्चों हमारे पास एक ट्रायंगल आपको दिख रहा है, ये देखिए ट्रायंगल का नाम है ADE। ओके, ADE, ये ट्रायंगल। अगर मैं इस ट्रायंगल का एरिया निकालना चाहता हूं तो फॉर्मूला लगाऊंगा 1/2 बेस इनटू हाइट। हमें किसका किसका रेशियो लाना है? AD का और BD का, AD का और BD का।
तो मतलब एक ट्रायंगल हमें बनाना है एडी वाला, वो बनाने की कोई जरूरत नहीं, वो तो ऑलरेडी बनाया है ट्रायंगल एडी। बट एक ट्रायंगल हमें बनाना है बीडी वाला, बोलो यस और नो। तो मतलब बीडी से ट्रायंगल बनाने के लिए हमें एक कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, हम बी से लेके ई को क्या कर देंगे, ज्वाइन कर देंगे, तो ये ट्रायंगल बन गया। दो काम हमारे कंप्लीट हो गए, एक बन गया हमारे पास एडी का रास्ता और एक बन गया बीडी का रास्ता। चलो यहां तुमसे इनसे बाद में बात करेंगे, अब देखिए इनकी बात करते हैं। हमें साथ ही साथ ये भी प्रूव करना है इक्वल टू AE अपॉन EC। ध्यान से देखिए, AD अपॉन DB का काम हो गया, हमें प्रूव करना है AE अपॉन EC। चलो मिलते हैं AE से। AE बिंदास है, कोई दिक्कत नहीं, उसके साथ ऑलरेडी ट्रायंगल बना हुआ है। बट EC के पास ट्रायंगल बनाने के लिए हमें इसको क्या करना पड़ेगा, ज्वाइन करना पड़ेगा। तो हमने C से लेके D को ज्वाइन कर दिया, C से लेके D को ज्वाइन कर दिया। फायदा हो गया, एक ट्रायंगल बन गया BD वाला, ये ट्रायंगल है BDE, दिख रहा है बच्चों, BDE ये वाला ट्रायंगल। और एक ट्रायंगल हमें बन गया CE वाला, मतलब CED, मतलब यहां से देखा जाए तो EDC। दोनों ट्रायंगल में एक खास बात दिख रही है, दोनों ट्रायंगल D पर बन रहे हैं, बोलो आए ना। चाहे आप ये ट्रायंगल देख लो, ये भी D पे जा रहा है, और आप चाहे ये ट्रायंगल देख लो तो ये भी DE पे ही जा रहा है। मतलब ये दोनों एक ही लाइन पे बन रहे हैं, इनका बेस सेम है। और एक खास बात है, ये भी सेम है, मतलब ये है ट्रायंगल मेड बिटवीन सेम बेस एंड सेम पैरेलल। आपको पता है 9th क्लास में ऐसे ट्रायंगल के एरिया क्या होते हैं, इक्वल। ये भी काम में आएगा, ऐसे ट्रायंगल के एरिया इक्वल होते हैं जो सेम बेस और सेम पैरेलल्स के बीच में होते हैं। मैंने यहाँ पे एरिया का नाम लिया है। चलिए अब एरिया निकालते हैं। पहले ये वाले बेस का एरिया, फिर इसका एरिया, फिर इस वाले बेस का एरिया, और फिर EC बेस का एरिया। तो सबसे पहले देखते हैं AD के लिए हमें AD बेस लेंगे तो फॉर्मूला बनेगा ट्रायंगल ADE का एरिया, ADE का एरिया 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस कितना बन गया बच्चों, AD। हाइट क्या बनेगी, EN, बिकॉज हाइट मतलब एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड मींस परपेंडिकुलर, और एक ही परपेंडिकुलर पूरी साइड में जाएगा, चाहे आप इसको कितना बढ़ाते जाओ, उसका नाम क्या होगा, EN। इस पॉइंट से एक ही परपेंडिकुलर जाएगा, EN। सो इस ट्रायंगल का एरिया मैं बोल रहा हूं 1/2 AD इंटू EN, करेक्ट है बच्चों, 1/2 AD इंटू EN। तो ट्रायंगल ABC का एरिया सबसे पहले 1/2 AD इंटू EN। देखिए बच्चों, अब दूसरा निकालते हैं, ट्रायंगल AD का एरिया आ गया, ओके, 1/2 AD इंटू EN। अब इस तरफ से ट्रायंगल AD का एरिया निकालते हैं, इस तरफ से ट्रायंगल AD का एरिया निकालते हैं, इस तरफ से, इस वाले से, यहां से। तो 1/2 बेस AE, 1/2 बेस कितना हुआ, AE इंटू कितना, DM। 1/2 बेस है AE और हाइट है कितनी, DM। चलिए देखिए, मैं आपके सामने क्या बताता जा रहा हूं, एरिया इस वाले का। तो इधर का एरिया आया है 1/2 बेस है AD इंटू AD इंटू DM। और दूसरा ट्रायंगल इसी तरफ से, बच्चों प्लीज बात नहीं, दूसरा ट्रायंगल 1/2, हाँ यहाँ पे क्या हुआ, EN, यस करेक्ट बच्चों, EN करेक्ट। और इस वाले ट्रायंगल का एरिया, इसी ट्रायंगल का एरिया, बट इस बेस पर 1/2 बेस है कितना, AE, और परपेंडिकुलर कितना है, DM। ये हम क्यों कर रहे हैं, बिकॉज हमें AD चाहिए, और इस तरफ क्या चाहिए, AE। आप शायद भूल गए होंगे, AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC। तो ये ट्रायंगल हो गया, ये ट्रायंगल ADE और ये ट्रायंगल ADE, समझ आया बच्चों। अब देखते हैं दूसरा ट्रायंगल, ये बेस वाला DB बेस का। तो DB बेस का एरिया, कौन सा ट्रायंगल है, DBE, ट्रायंगल DBE का एरिया 1/2 बेस कितना, DB, 1/2 बेस है DB। परपेंडिकुलर तो कभी चेंज होता ही नहीं है, परपेंडिकुलर क्या होगा, EN, क्योंकि इस पूरी लाइन पर परपेंडिकुलर यही है, तो इस पर भी परपेंडिकुलर यही कहलाएगा। तो 1/2 बेस हो गया DB और हाइट हो गई कितनी, EN। यस और नो,
और इधर का देखते हैं इस वाले का 1/2 बेस कितना EC। ट्रायंगल कौन सा देख रहे हैं देखिए ECD हाइट कितनी इस पर DM इनटू कितना DM। अब देखिए हमने क्या लिखा है यहाँ पे, हमने लिखा है ट्रायंगल ABC का एरिया, ये जो है मैं इसको यहाँ लिख रहा हूँ एरिया ऑफ ट्रायंगल, मैं ज्यादा बड़ा नहीं लिख रहा हूँ स्मॉल में, एरिया ट्रायंगल ABE, एरिया ट्रायंगल BDE बेटा ADE करेक्ट ADE। यहां पे लिख रहा हूं एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, एरिया ऑफ ट्रायंगल DECD या DEC DE बस हो गया। हाँ AED बात तो एक ही ना, ADE लिखो या AD लिखो, नहीं दोनों तो ADE पर निकाले ना हमने, बस एक बार बेस ये ले लिया है और एक बार बेस ये ले लिया है, तो दोनों सेम है। अब हमें क्या करना है, इनको डिवाइड करना है, ये हमने डिवाइड कर दिया, ये हमने दोनों के रेशियो निकाले। अभी मैं इसको सिस्टमैटिकली आपको लिखना कैसे वो दे दूंगा। तो इसका देखिए ये जैसे हमने डिवाइड किया 1/2 से 1/2 EN से EN 1/2 से 1/2 DM से DM कैंसिल। आया समझ में, मतलब A पार्ट बन गया AD/DB इज इक्वल टू A पार्ट बन गया AE/EC। अब ध्यान से देखो बच्चों, ये ऊपर का एरिया ये दोनों इक्वल है कि नहीं है, है ना, ऊपर के एरिया इक्वल है, क्यों, क्योंकि वो एक ही ट्रायंगल का एरिया है। अब आप बेस बदल दोगे तो एरिया थोड़ा ना बदल जाएगा, ये दोनों ऊपर के एरिया सेम है। अब नीचे के ट्रायंगल देखिए BDE DEC BDE DEC मतलब एक ट्रायंगल ये बन रहा है और एक ट्रायंगल आपका ये बन रहा है, ये वाला। हाँ दोनों सेम बेस पर बन रहे हैं और सेम पैरेलल के बीच में बन रहे हैं, मतलब इनके एरियाज क्या होंगे, जब ऊपर का भी एरिया इक्वल है नीचे का भी एरिया इक्वल है, मतलब इनके रेशियो भी क्या होंगे, जब इनके रेशियो इक्वल होंगे मतलब AD/DB इक्वल टू AE/DC। क्या हमको यही प्रूव करना था, AD/DB इक्वल टू AE/DC। आ गया समझ में। तो आपको क्या करना है, चार ट्रायंगल के एरिया निकालने हैं, इस साइड वाले को इस साइड वाले से डिवाइड करना है, इस साइड वाले को इस साइड वाले से डिवाइड करना है, और बाद में आपको बताना है कि जनाब ऊपर वाले तो पैरेलल इक्वल है ही, रही बात नीचे वालों की तो सेम बेस और सेम पैरेलल्स पे बनने वाले एरियाज क्या होते हैं, इक्वल। क्या होते हैं, इक्वल। इसलिए इनके नीचे के भी एरिया इक्वल होंगे, और जब ये सबके सब एरिया इक्वल है इसका मतलब ये रेशियो सही है, AD/DB इक्वल्स टू AE/EC। क्लियर हो गया। तो इस तरीके से ये देखिए दोनों ट्रायंगल का एरिया का रेशियो कर दिया, यहाँ पर ट्रायंगल ADE/BDE ये पहला रेशियो आ गया, दूसरा रेशियो कर दिया AE/EC, और बाद में बता दिया गया है कि ये दोनों सेम बेस और सेम पैरेलल के बीच में है, तो एरिया दोनों के इक्वल होंगे, एरिया ऑफ ADE, और ये थ्योरम हमारी प्रूव हो गई। ओके चलिए बच्चों, अब इस पर हम बताते हैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट। डन ऑल लिखिए, इंपॉर्टेंट रिजल्ट बेस्ड ऑन थेल्स थ्योरम, इंपॉर्टेंट रिजल्ट बेस्ड ऑन थेल्स थ्योरम। ओके, इंपॉर्टेंट रिजल्ट बेस्ड ऑन थेल्स थ्योरम। थेल्स थ्योरम पर बेस्ड इंपॉर्टेंट रिजल्ट, थेल्स थ्योरम पर बेस्ड इंपॉर्टेंट रिजल्ट। आपने क्या देखा, अभी आपने ये देखा इस तरीके से, एक ट्रायंगल आपने देखा ABC, और इस पे आपने एक साइड बना दी थी DE। तो आपके पास जो रिजल्ट है थेल्स थ्योरम का यूज करके वो ये है कि AD/DB इक्वल्स टू AE/EC। शॉर्ट वे में यदि मैं समझाना चाहूं आपको तो मैं ये कह सकता हूं कि ये हिस्सा बटे ये हिस्सा इक्वल टू ये हिस्सा बटे ये हिस्सा, मतलब ये हिस्से आपस में
सेम रेशियो में होते हैं, प्रोपोर्शनल होते हैं। समझ में आया बच्चों? आप चाहें तो इससे ये भी देख सकते हैं, इसको उल्टा कर दें तो एक नया रिजल्ट बनेगा। मतलब अभी आपने देखा ऊपर रेशियो नीचे इक्वल टू ऊपर रेशियो नीचे। नाउ dB अपॉन AD इक्वल्स टू EC अपॉन AE, मतलब नीचे का पार्ट रेशियो ऊपर का पार्ट इक्वल टू इधर का पार्ट इक्वल रेशियो इधर का पार्ट। आया बच्चों समझ में? देखना ये मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि वैरायटीज ऑफ क्वेश्चन रहेंगे आपके पास, उस समय आप इतना ज्यादा डिटेल में नहीं जा पाओगे, तब आपको तुरंत यही याद आना चाहिए ये बन गया दूसरा रेशियो। अच्छा जरा इसको यहां लेके आओ, ये तो AD रेशियो AE इक्वल्स टू DB रेशियो EC। आया समझ में? ध्यान से देखो क्या बना, ये बटे ये इक्वल टू ये बटे ये, मतलब इनमें भी सेम रेशियो, मतलब इसका इसका और इसका इसका भी सेम रेशियो। आया बच्चों समझ में? क्लियर? तो ये तीन नई चीजें हमें मिल गई, 1 2 3, इसको तुरंत नोट कीजिए। हाँ बेटा, DE और BC वो तो वो रेशियो में बता रहे हैं। बनेगा हाँ, अभी कराएंगे बेटा, सॉल्व करेंगे इसके बाद। लिख लिया बच्चों? ओके, तो ये एक हमारे पास थ्योरम प्रूव हो गई। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट थ्योरम देखेंगे। एक मन में सवाल आ रहा है कि यदि इस ट्रायंगल को दो पार्ट में ब्रेक किया जाए तो कुछ ऐसा होगा। एक ट्रायंगल बनेगा छोटा वाला ADE, ओके, एक बनेगा ADE और एक ट्रायंगल बनेगा बड़ा वाला ABC। बोलिए यस और नो? हाँ है ना? तो ध्यान से देखा जाए ये तो ट्रायंगल वैसे ही हमारे सिमिलर है, कारण दोनों में एंगल है क्या? कॉमन। दोनों में एंगल है क्या? कॉमन। अच्छा, ये दोनों के पैरेलल है तो ये एंगल और ये एंगल कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, ये एंगल क्या हो गए? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो गए। नेक्स्ट, ये एंगल और ये एंगल क्या हो गए? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से इक्वल, मतलब ये ट्रायंगल दोनों क्या है? सिमिलर। दोनों ट्रायंगल क्या है? सिमिलर। तो एक हमारे पास और थ्योरम बन सकती है, छोटा हिस्सा बटे बड़ा हिस्सा, AD अपॉन DOAB, AD अपॉन AB, छोटा समोसा बड़ा समोसा, याद रखेंगे ऐसे। AD अपॉन AB इज इक्वल्स टू AE अपॉन AC इक्वल्स टू DE अपॉन BC। आया बच्चों समझ में? तो ये दोनों ट्रायंगल बनाकर के ये स्टेटमेंट नोट कीजिए। दोनों ट्रायंगल बना करके ये स्टेटमेंट नोट कीजिए। ये स्टेटमेंट नोट कर लिया?
कुछ और वेरिफिकेशन करते हैं इसके बाद। एक और वेरिफिकेशन देखेंगे। ये तो हो गया। ऐसा क्वेश्चन कभी भी आए तो प्लीज याद कर लीजिएगा, छोटा समोसा बड़ा समोसा, आपको बिल्कुल नहीं भूलेगा। चलिए देखिए, अब मैं फिर से थेल्स थ्योरम दिखा रहा हूं आपको। थेल्स थ्योरम कहती है AD अपॉन DB इज इक्वल्स टू AE अपॉन EC। बच्चों पहला काम, दोनों में +1 ऐड कर दीजिए, दोनों में +1 ऐड। AD अपॉन DB इक्वल्स टू AE, वही मैंने +1 तो किया ही नहीं, +1 इक्वल टू AE अपॉन EC +1। देखिए तो AD प्लस DB अपॉन DB इक्वल्स टू AE प्लस EC अपॉन EC। बच्चों AD प्लस DB, AD DB क्या हो गया? AB अपॉन DB इज इक्वल्स टू AE प्लस EC, AC अपॉन EC। क्या सीखा आपने? AB पूरा बटे ये छोटा इक्वल्स टू दिस कंप्लीट डिवाइडेड बाय दिस पार्ट। समझ में आया? अभी पिछले में क्या देखा था? दिस पार्ट डिवाइडेड बाय दिस कंप्लीट इक्वल टू दिस स्मॉल पार्ट डिवाइडेड बाय दिस कंप्लीट। अब क्या देखा? दिस स्मॉल पार्ट डिवाइडेड बाय दिस कंप्लीट इक्वल टू दिस स्मॉल पार्ट डिवाइडेड बाय दिस कंप्लीट। देख लिया आपने? या इसको उल्टा भी कर सकते हैं, DB अपॉन AB इक्वल्स टू EC अपॉन AC। कुल मिलाकर के सारे पार्ट एक दूसरे के रेशो में आ रहे हैं, कोई गलती होने के चांसेस ही नहीं है, है ना? सब पार्ट एक दूसरे के रेशो में, ये रेशो ये रेशो पूरा, ये रेशो पूरा, पूरा रेशो ये, पूरा रेशो ये, सारे के सारे रेशो में। नोट करिए इतना। फिर एक और बताता हूं। डन? एक मिनट बस। Students, now see the next theorem. ये इससे यहां से रफ कर रहा हूं, रफ। Now what is next? Again by the Thales theorem you have AD upon DB equal to AE upon EC. शुरुआत में इसको रेसिप्रोकल कर दीजिए। Then you have DB upon AD equals to EC upon AC. DCO, yes, AE, EC upon AE। हम डिफरेंट रिजल्ट निकाल रहे हैं, क्या क्या हो सकता है, जैसे बाद में हमें क्वेश्चन देखते समय ऐसा ना लगे कि अरे ये तो पता ही नहीं था हमें, इसलिए हम डिफरेंट रिजल्ट निकाल रहे हैं। नाउ +1 बोथ साइड। पिछले बार सीधे में +1 ऐड किया तो आया ये बॉटम अपॉन होल इज इक्वल टू बॉटम पार्ट अपॉन होल। अब इस बार उल्टे में ऐड कर रहे हैं, सो DB अपॉन AD +1 इज इक्वल्स टू EC अपॉन AE +1। This will be DB plus AD upon AD is equals to EC plus AE upon AE. You all know what is DB plus AD? DB AD. What is this? AB upon AD is equal to EC plus AE. AC upon AE. AC upon AE. This means कंप्लीट ट्रायंगल बड़े समोसे की साइड अपॉन छोटे समोसे की साइड। ये देखिए बड़ा समोसा डिवाइडेड बाय छोटा समोसा इज इक्वल्स टू दिस वन पार्ट AC डिवाइडेड बाय AE। यस और नो? आप इसको कन्वर्स भी कर सकते हैं एज योर चॉइस। इफ यू कन्वर्स इट देन AD अपॉन AB इज इक्वल्स टू AE अपॉन AC। क्या समझ में आया? सारे पार्ट एक दूसरे के कॉरेस्पॉन्डिंग हैं,
सब पार्ट एक दूसरे के कॉरस्पॉन्डिंग है। ओके, लास्ट टाइम हमने इसको सिमिलैरिटी से प्रूव किया और इसको वैसे प्रूव कर लिया। तो कभी प्रूव करने को आ गया कि बताइए दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, तो एक तो प्रॉपर्टी ये है कि एंगल इक्वल हो रहे थे, अदरवाइज नाउ से अलोंग विद मी, थोड़ा सा बोलना पड़ेगा आपको यहाँ पे। एडी बोलिए साइड, एबी साइड, एंगल साइड। So by angle side they are similar. Yes or no? Corresponding side proportional और बीच का angle common. Corresponding sides are proportional, बीच का angle common. This is called your theorem. Okay? Completed about the Thales theorem. Right, next, converse of basic proportionality theorem. Converse of basic proportionality theorem. Converse of BPT. Converse of basic proportionality theorem. Converse of basic proportionality theorem. Okay, so first we are going to write the statement of converse of basic proportionality theorem. यहाँ पे देखा कि अगर एक लाइन पैरेलल है तो रेशियो इक्वल होंगे, इसका उल्टा अगर रेशियो इक्वल है तो लाइन पैरेलल होगी। लिखिए इसका स्टेटमेंट, कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम स्टेटमेंट if a line divides any two sides of a triangle, if a line divides any two sides of a triangle in the same ratio, any two sides of the triangle in the same ratio, any two sides of the triangle in the same ratio, then the line must be parallel to the third side. Then the line must be parallel to the third side. Once again I am repeating, if a line divides any two sides of a triangle in the same ratio, then the line must be parallel to the third side. Now we are going to prove this theorem. Okay, let us see how to prove this theorem. Converse of BPT. Converse of BPT. एक्चुअली ये कॉन्ट्रडिक्टरी स्टेटमेंट से प्रूव होती है। ओके, let us you have a triangle A B C. Let us you have a triangle A B C and there are 2 points D and E. 2 points D and E such that two points D and E such that AD upon DE DB is equals to AE upon EC. Okay, अब बाई थेल्स थ्योरम, ये मैंने पहले ही कहा ये कॉन्ट्रडिक्टरी स्टेटमेंट से प्रूव होगी, ये थ्योरम सीधे तरीके से प्रूव नहीं होगी। ओके, तो आपके पास है AD अपॉन DB इज इक्वल्स टू AE अपॉन